बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है 2.6। लेट फाई एंड साई, ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है ऑन डी विच वैनिश आउटसाइड अ सेट ई ऑफ फाइनाइट मैयर एंड ए और बी जो हैं ये हमारे पास कोई से भी दो रियल नंबर हैं। फाई एंड साई सिंपल फंक्शन है और ये दोनों जो हैं आउटसाइड ई वैनिश हो रहे हैं और ई की जो मैयर है वो फाइनाइट है। मैयर ऑफ ई इज़ लेस देन इन्फिनिटी। हमने प्रूव ये करना है कि ए इंटू फाई प्लस बी इंटू साई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो सिंपल फंक्शंस को ऐड करेंगे वो भी सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी सिंपल फंक्शन है। तो ये जो एडिशन है ए इंटू फाई प्लस बी इंटू साई ये भी सिंपल है। तो हमने प्रूव ये करना है कि इस फंक्शन का जो इंटेग्रल है वो इसके बराबर है, लिबैग इंटेग्रल ए इंटू लिबैग इंटेग्रल ऑफ फाई प्लस बी इंटू लिबैग इंटेग्रल ऑफ साई। और सेकंड है कि अगर फाई जो है वो लेस आर इक्वल टू साई हो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन लिबैग इंटेग्रल ऑफ फाई जो है वो लेस आर इक्वल है लिबैग इंटेग्रल ऑफ साई से। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट हमारे पास जो फाई है उसकी ये हमारे पास एक कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारे पास साई की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है। फाई एंड साई को हमने डी पर डिफ़ाइन किया है, तो ओबियसली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ए आई हैं उनका अगर यूनियन लिया जाए तो वो ई के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ई की मैयर फाइनाइट है। हमने ई के रिस्पेक्ट में देखना है, यूनियन बी जे करें तो वो भी ई के बराबर है। यानी हमारे पास ई की दो डिफरेंट पार्टीशंस हैं और हमने क्योंकि फाई डिफ़ाइन किया है इस पार्टीशन पर और साई को डिफ़ाइन किया है इस पार्टीशन पर। वेयर ए आई एंड बी जे आर सेट्स अकरिंग इन द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फाई एंड साई, सो दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। ये जो कलेक्शन है हमारे पास ये डिसजॉइंट है, ये कलेक्शन भी डिसजॉइंट है। हम अब चाहते हैं कि हम एक सिंपल फंक्शन डिफ़ाइन करें फाई और साई की मदद से। और अब देखें फाई जो है वो डिफ़ाइन ई पर ही है, लेकिन जो उसकी पार्टीशन है ए आई ये हमारे पास एक डिफरेंट पार्टीशन है। साई के लिए हमारे पास डिफरेंट पार्टीशन है। वो एक डिफरेंट बात है कि हम ए आई में भी ई के ही एलिमेंट्स हैं और बी जे में भी ई के ही एलिमेंट्स हैं। अब हम एक नया सेट डिफ़ाइन करेंगे ई के जो कि बराबर है ए आई इंटरसेक्शन बी जे के। आई वेरीज फ्राम 1 to n, जी वेरीज फ्राम 1 to m, ताकि ये जो फंक्शन है हमारे पास ए फाई, या आप ये कह लें कि जो फाई है एंड साई, इन दोनों की जो डोमेन, इन दोनों के लिए जो हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे वो एक ही डोमेन पर हो। यानी ई की हम कोई ऐसी पार्टीशन फाइंड कर लें सच डैट के फाई को भी ई के पर डिफ़ाइन करें और साई को भी ई के पर डिफ़ाइन करें। अब हमारे पास जितने भी ए आई हैं, ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ये फाई के बराबर है फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब ये है कि ए आई और ए जे में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है और हर ए आई में ई के एलिमेंट्स हैं, हर बी जे में ई के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए वन का इंटरसेक्शन लूँ बी वन के साथ या ए वन का इंटरसेक्शन लूँ बी टू के साथ, तो मुमकिन है ये हमारे पास नॉन एम्प्टी हो। एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, दोनों केसेस ही हैं, क्योंकि ए आई के अंदर भी ई के ही एलिमेंट्स हैं और बी जे जो है वो भी ई के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो हमने एक नया सेट बनाया ई के जो कि बराबर है ए आई इंटरसेक्शन बी जे के। और ये कैसे हमारे पास आएगा, अगर मैं आई की वैल्यू करूँ 1 तो ये ए वन इंटरसेक्शन बी वन, ए वन इंटरसेक्शन बी टू, ए वन इंटरसेक्शन बी थ्री एंड सो ऑन, ए टू इंटरसेक्शन बी वन, ए टू इंटरसेक्शन बी टू एट्सेट्रा। अगर हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो 1 से 2 तक है, 1 से 2 तक, और जे की वैल्यू जो है वो भी 1 से 2 तक है, तो सेट आ जाएगा ए वन इंटरसेक्शन बी वन, ए वन इंटरसेक्शन बी टू, ए टू इंटरसेक्शन बी वन, ए टू इंटरसेक्शन बी टू, 1 2 3 और 4। आई की वैल्यू थी 1 से लेकर 2 तक, जे की वैल्यू है 1 से लेकर
1 से 2, और हमारे पास कितने सेट बने हैं टोटल 4, यानी 2 इंटू 2। अगर हमारे पास यहाँ i वेरी कर रहा है 1 से n और j वेरी कर रहा है 1 से m, तो ये ऐसे कितने सेट आएंगे e के फॉर k 1 2 3 अप टू n इंटू m, उसे हम एक नया नंबर लिख देते हैं कैपिटल N। तो ये हमारे पास एक नया सेट बन गया ई के, जो कि बराबर है ए आई इंटरसेक्शन बी जे के। और ये हमने इसलिए किया है ताकि हम फाई और साई को, जब फाई और साई की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही डोमेन पर ले आए, यानी ई के पर जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन में आएगा वो सेम डोमेन पर डिफाइन हो। यहाँ पर तो हमारे पास जो एक्स ए आई है वो बी जे से डिफरेंट भी हो सकता है, बी जे के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास साई के लिए रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारे पास फाई के लिए है। तो हमने फाई और साई की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को एक ही डोमेन पर डिफाइन करना है, एक ही सेम सेट पर। अब ई के जो है ये डिसजॉइंट हैं, और ओबियसली अगर हम देखें तो जो ई के है जो ई के है वो सबसेट है ए आई का, ई के जो है वो सबसेट है बी जे का। तो यहाँ से हमारे पास जितने भी ई के हैं उनका यूनियन ले लें तो ये सबसेट है यूनियन ए आई का, जो कि बराबर है ई के। सिमिलरली यूनियन ई के सबसेट है यूनियन बी जे का। लेकिन यहाँ अगर हम देखें हमारे पास जो हमारे पास सेट हैं ए आई वो भी ई के एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, और जो सेट हैं बी जे वो भी ई के एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। तो अगर हम E1 फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगा फॉर एग्जांपल A1 इंटरसेक्शन B1 या B2। तो यहाँ पर हमारे पास ई के कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली हम E2 फाइंड कर देंगे, E3 E4 एंड सो ऑन। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ई के वो या तो कुछ एलिमेंट्स E1 में होंगे, कुछ एलिमेंट्स E2 में होंगे, कुछ एलिमेंट्स E3 में होंगे, क्योंकि ये डिसजॉइंट हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यूनियन ए आई वो सबसेट है यूनियन ई के का। शुरू में हमने कहा कि यूनियन ई के जो है वो सबसेट है यूनियन ए आई का, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। सिमिलरली यूनियन बी जे जो है वो भी बराबर है यूनियन ई के। अब हमने फाई की एक नई रिप्रेजेंटेशन फाइंड की, सी के कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ई के, सिमिलरली साई के लिए। अब ये रिप्रेजेंटेशन कैनोनिकल है या नहीं है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि जो हमारे पास लिबैग इंटीग्रेशन है वो सिंपल फंक्शन पर डिपेंड नहीं करती, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड नहीं करती। अब ए फाई प्लस बी साई ये बराबर है ए इंटू फाई की ये रिप्रेजेंटेशन ई के लिए, और बी हमारे पास साई की ये रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं समीशन के फ्रॉम 1 to n a इंटू सी के प्लस बी इंटू डी के इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ई के। अब क्योंकि ये एक सिंपल फंक्शन है तो इसकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है बाय डेफिनेशन, वो बराबर है के फ्रॉम 1 to n स्केलर इंटू मेजर ऑफ ई के। इसे अगर हम एक्सपेंड करें दोबारा से तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा a इंटू समीशन सी के मेजर ऑफ ई के प्लस b इंटू समीशन डी के इंटू मेजर ऑफ ई के। अब ओबियसली जो फाई है वो किसके बराबर था, फाई हमने अभी लिखा था वो बराबर है के फ्रॉम 1 to n सी के इंटू ई के। अगर मैं इसका इंटेग्रल फाइंड करूँ तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा समीशन के फ्रॉम 1 to n सी के मेजर ऑफ ई के। तो ये हमारे पास इंटेग्रल है फाई के लिए और ये है साई के लिए, a इंटू लिबैग इंटेग्रल ऑफ फाई प्लस b इंटू लिबैग इंटेग्रल ऑफ साई, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है कि अगर फाई जो है वो लेसर इक्वल टू साई है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका मतलब ये है कि फाई ऑफ एक्स जो है वो साई ऑफ एक्स से लेसर इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। अगर फाई जो है वो लेसर इक्वल टू साई है तो फिर सी के जो हमें फाई के केस में मिलेगा वो लेसर इक्वल होगा डी के फ्रॉम 1 to n। अब अगर हम फाई का इंटेग्रल फाइंड करें, जो फाई का इंटेग्रल है
वो बराबर होगा समीशन सी के मैयर ऑफ ई के, जो कि अभी हमने फाइंड किया था। अब क्योंकि सी के लेसर इक्वल टू डी के है, तो अगर मैं सी के को मल्टीप्लाई कर दूं मैयर ऑफ ई के से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर डी के जो है वो लेसर इक्वल होगा मैयर ऑफ ई के। अगर मैं दोनों तरफ समीशन ले लूं तो ये जो हमारे पास साइड है वो लेसर इक्वल है इससे, और यहाँ पर हमारे पास आ गया समीशन के फ्रॉम 1 to n सी के इंटू मैयर ऑफ ई के लेसर इक्वल है के फ्रॉम 1 to n डी के इंटू मैयर ऑफ ई के। और ये किसके बराबर है? ये साई के इंटेग्रल के बराबर है। तो यही हमने प्रूव करना था। अगर फाई लेसर इक्वल टू साई है तो फिर उसका जो इंटेग्रल है वो भी लेसर इक्वल है, लेसर इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ साई। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है 2.7, लेट एफ जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई विद मेजर ऑफ ई इज़ फाइनाइट। अब ये जो हमारे पास इंटेग्रल है इन्फिमम साई ग्रेटर और इक्वल टू एफ, इंटेग्रल ऑफ साई ये बराबर है जी सुप्रीमम फाई लेसर इक्वल टू एफ इंटेग्रल ऑफ फाई इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ मेजरेबल वेयर फाई एंड साई आर सिंपल फंक्शन। सबसे पहले तो जो ये हमारे पास थ्योरम है इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, ऑलमोस्ट 5 पेजेस पर है, तो इसको हमने मतलब हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसे करेंगे, क्योंकि हमने स्टेटमेंट को आगे यूज़ करना है। अगर आप लोग इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन टू लिबैग इंटीग्रेशन बाय अब्दुल रहीम ख़ान, पेज नंबर 145 चैप्टर नंबर 4, यहाँ देख सकते हैं। आपको डिफरेंट बुक्स में इसका प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन इस बुक के अंदर नहायत आसानी के साथ इसे प्रूव किया गया है, लेकिन लेंथी होने की वजह से हमने छोड़ दिया है इसे। आप लोग इसे देखें, अगर समझ नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। अब हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास इन्फिमम है, सबसे पहले देखें एफ जो है वो लेसर इक्वल है साई से एंड ग्रेटर इक्वल है फाई से। हमने कहा था हम लिबैग इंटीग्रेशन के केस में फंक्शन के लिए एक सिंपल फंक्शन, एक फंक्शन की मदद से एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे वगैरह। अब हमें एफ़ के लिए सिंपल फंक्शन मिल जाएंगे जो एफ़ से बड़े होंगे, ऐसे सिंपल फंक्शन भी मिल जाएंगे जो एफ़ से छोटे होंगे। तो फाई जो है वो लेसर इक्वल टू एफ़ है, एफ़ जो है वो लेसर इक्वल टू साई है। सबसे पहले हम इस नोटेशन को देखें कि साई ग्रेटर इक्वल टू एफ़ इन्फिमम इंटेग्रल ऑफ साई, ये हमारे पास अपर लिबैग इंटेग्रल है। सिमिलरली सुप्रीमम ये हमारे पास लोअर लिबैग इंटेग्रल है, जैसे हमारे पास रिमान के केस में अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ मेजरेबल वेयर फाई एंड साई आर सिंपल फंक्शन। एफ जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट, तो ये इंटीग्रेबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ मेजरेबल। अब ए हमारे पास उन सिंपल फंक्शंस की कलेक्शन है जो एफ से ग्रेटर है, एफ इज़ लेसर इक्वल टू साई, ठीक है। और जो बी है ये उन फंक्शंस की कलेक्शन है जो जिनके लिए एफ जो है वो ग्रेटर इक्वल टू फाई है। अब फॉर एग्जांपल फाई 1, फाई 2, फाई 3 ये हमारे पास एक सीक्वेंस है सिंपल फंक्शंस का सच डैट कि जो एफ है वो लेसर इक्वल टू साई 1 है, साई आई है। हम क्या करेंगे, हम हर सिंपल फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, यानी इंटेग्रल फाइंड करेंगे साई 1 का, इंटेग्रल फाइंड करेंगे साई 2 का एंड सो ऑन। और उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इन्फिमम, वो हमारे पास अपर लिबैग इंटेग्रल है। इस नोटेशन को देखें, साई जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एफ है, यानी हर वो सिंपल फंक्शन जो एफ के लिए एफ से ग्रेटर है या एफ के बराबर है उसके लिए हम उसका इंटेग्रल फाइंड करेंगे, और जो उनमें सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारे पास आंसर है, वो अपर लिबैग इंटेग्रल है। सिमिलरली हर वो सिंपल फंक्शन जो एफ से छोटा है, फाई लेसर इक्वल टू एफ, उसके लिए हम इंटेग्रल फाइंड करेंगे, और जो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास लोअर लिबैग इंटेग्रल है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, लेट एफ जो है वो एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई
with finite measure, the Lebesgue integral of f over e is defined by, और ये किसके बराबर है, इन्फिमम साई ग्रेटर इक्वल टू एफ Lebesgue इंटेग्रल ऑफ साई फॉर ऑल सिंपल फंक्शंस साई ग्रेटर इक्वल टू एफ। अभी हमने बताया था कि ये इन्फिमम बराबर है सुप्रीमम के, तो हम इसे उस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास रिमार्क है, फॉर अ बाउंड हमने यहाँ ये कहा है कि एफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है और हमने उसे डिफ़ाइन किया है मेजरेबल सेट ई पर, उसकी मेजर फाइनाइट है। तो जो उसका Lebesgue इंटेग्रल है ओवर ई, उसे हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हर वो फंक्शन, सिंपल फंक्शन जो एफ से ग्रेटर और इक्वल है, उसके लिए आप Lebesgue इंटेग्रल फाइंड करें, उसका इन्फिमम ले लें। सिमिलरली हम इसी डेफिनेशन को सुप्रीमम के केस में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर अ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन एफ वी हैव बाय प्रोपोजिशन 2.7 के जो हमारे पास अपर Lebesgue इंटेग्रल है वो बराबर है लोअर Lebesgue इंटेग्रल के, ठीक है। तो फॉर अ सिंपल फंक्शन फाई एंड साई, सो वी कैन डिफाइन Lebesgue इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर ई एज, यानी हम यहाँ पर हमने इन्फिमम के लिए डिफ़ाइन किया ना, तो सिमिलरली हम 2.7 जो प्रोपोजिशन है उसे यूज़ करते हुए सुप्रीमम के लिए भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर सेट ई जो है वो इंटरवल के बराबर हो a, b के, तो हम उसे इस तरह से उसके Lebesgue इंटेग्रल को इस तरह लिखेंगे बजाय इस तरह लिखने के। अगर तो हमारे पास फंक्शन है और हमने e पर उसका इंटेग्रल लिया है, तो हम उसे लिख सकते हैं f इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन e, क्योंकि f और करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन e ये दोनों f इज इक्वल टू f इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन e, क्योंकि e के पॉइंट्स के लिए करेक्टरिस्टिक फंक्शन का आंसर 0 है और बकिया पॉइंट्स के लिए आंसर e के पॉइंट्स के लिए करेक्टरिस्टिक फंक्शन का आंसर 1 है। तो f बराबर है f इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन e। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टेप फंक्शन है वो मेजरेबल है और इसी रिमार्क को हम आगे यूज़ करेंगे। वी नो डैट एनी स्टेप फंक्शन फाई डिफाइंड ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल। अब हमने पढ़ा था कि हम करेक्टरिस्टिक जो हमारे पास स्टेप फंक्शन है उसे एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शंस लिख सकते हैं। आप उस वीडियो को दोबारा देखें, उसमें 2 डेफिनेशंस थी। तो हमने वहाँ ये भी कहा था कि जो स्टेप फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन भी है, सिंपल फंक्शन को हम एज अ लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं, और स्टेप फंक्शन को भी हमने 2 तरह से डिफाइन किया था। हमारे पास स्टेप फंक्शन है फाई डिफाइंड ऑन दिस क्लोज इंटरवल कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शंस ऑफ इंटरवल्स ई आई। क्योंकि हमारे पास क्लोज इंटरवल है तो हमने उसको आगे ब्रेक कर दिया है इंटरवल्स की फॉर्म में। गिवन बाय फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n ए आई करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ई आई। ए आई जो है वो एक फाइनाइट रियल नंबर है। अब क्योंकि x करेक्टरिस्टिक फंक्शन को हमने डिफाइन किया है ई आई पर, ई आई इंटरवल है, मेजरेबल सेट है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो मेजरेबल होगा। ए आई एक रियल नंबर है, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो ए आई इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ई आई ये भी मेजरेबल है। अब ये मेजरेबल है तो हम ये कह सकते हैं फाई मेजरेबल है, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टेप फंक्शन मेजरेबल है। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं द क्लास ऑफ स्टेप फंक्शंस इज़ अ सब क्लास ऑफ द कलेक्शन ऑफ सिंपल फंक्शन। अगर हमारे पास जितने हर स्टेप फंक्शन सिंपल फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि एक कलेक्शन है आपके पास स्टेप फंक्शंस की, तो ये सबसेट है जो हमारे पास कलेक्शन है सिंपल फंक्शंस की उसका। नेक्स्ट हमारे पास लेमा है और इसी रिमार्क को हम यूज़ करेंगे कि f जो है वो बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल। देन जो उसका अपर रिमान इंटेग्रल है, r का मतलब ये है अपर रिमान इंटेग्रल। एक और बात अभी हमने बात की अपर Lebesgue इंटेग्रल की, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लोअर Lebesgue इंटेग्रल को इस तरह से। तो अब हमारे पास रिमान जो हमारे पास अपर रिमान इंटेग्रल है वो अपर Lebesgue इंटेग्रल के बराबर होगा, जो लोअर रिमान इंटेग्रल है वो लोअर Lebesgue इंटेग्रल के बराबर होगा फॉर ऑल स्टेप फंक्शंस फाई एंड साई।
सिंस साई जो है वो एक स्टेप फंक्शन है, सो बाय अबव रिमार्क हम साई को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसे डिफ़ाइन किया है क्लोज्ड इंटरवल पर। ई आई हमारे पास एक ओपन इंटरवल है। बाय डेफिनेशन ऑफ लिबैग इंटेग्रल, साई का अगर हम इंटेग्रल फाइंड करें तो वो बराबर है समीशन आई फ्रॉम 1 to n ए आई मैयर ऑफ ई आई। ई आई की मैयर किसके बराबर है? ई आई की मैयर बराबर है उसकी लेंथ के, और उसका मैंने नाम रख दिया है एस। अब अगर हम रिकॉल करें रीमान इंटीग्रेशन को, हमने इंटरवल की पार्टीशन की थी। हमने कहा था जी हम एफ ऑफ एक्स की जो एम आई है, सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स आई फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, ठीक है। और जो अपर सम था वो किसके बराबर था? यू पी एफ समीशन एम आई डेल्टा एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n। एम आई क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। अब अपने स्टेप फंक्शन को देखें। स्टेप फंक्शन की एक इंटरवल में एक ही वैल्यू है, वही मैक्सिमम है, वही मिनिमम है। स्टेप फंक्शन की इस इंटरवल में एक ही वैल्यू है a1, दूसरे इंटरवल में a2, a3, a4, यानी हर इंटरवल में स्टेप फंक्शन की एक वैल्यू है, तो वही मैक्सिमम है, वही मिनिमम है। इसी वैल्यू को अपर सम से कंपेयर करें। क्या ये अपर सम नहीं है? ए आई डेल्टा एक्स आई, मैंने इसका नाम रख दिया एस। सिमिलरली मैं इसका नाम स्मॉल एस रख देता हूँ, तो ये हमारे पास लोअर सम बन जाएगा, ठीक है, लोअर इंटेग्रल के केस में। अब एस है, हमने इसका इन्फिमम ले लिया। इन्फिमम कैसे लिया कि हर साई के लिए लिया। ये हमारे पास एक साई था जो एफ से ग्रेटर और इक्वल था, उसके लिए हमें ये एक सम मिल गया। साई 1 के लिए डिफरेंट सम मिल जाएगा, साई 2 के लिए डिफरेंट, साई 3 के लिए, साई 4 के लिए। तो उन सब जो हमारे पास सारे सम आएंगे, अगर हम उनका इन्फिमम लेंगे, और ओबियसली ये हमारे पास डेफिनेशन है अपर सम की, इन्फिमम लेंगे तो वो हमारे पास अपर इंटेग्रल बन जाएगा, रिमान अपर इंटेग्रल। इन्फिमम ऑफ एस इज इक्वल टू रिमान अपर इंटेग्रल ऑफ एफ। सो जो एस है वो इसके बराबर है, तो एस की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें। इन्फिमम साई ग्रेटर और इक्वल टू एफ इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी साई, ये बराबर है रिमान अपर इंटेग्रल के फॉर ऑल स्टेप फंक्शंस। सिमिलरली हम इसी कैपिटल एस को स्मॉल एस कह देंगे और सुप्रीमम ले लेंगे। जब हम सुप्रीमम लेंगे तो वो लोअर इंटेग्रल बन जाएगा और वो इसके बराबर होगा।